हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वजह मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स को भी ऐड किया है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपने इस बार देखा होगा आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जो आया है, उसमें क्लियरली मेंशन है, यदि आप मेंस के लिए सिलेबस देखें उसमें जनरल अवेयरनेस सेक्शन, तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपको पढ़ कर जाने हैं। अब आरबीआई सर्कुलर्स आपको आरबीआई की वेबसाइट पर मिल जाएंगे इजीली, पर आपको वो टाइम कंज्यूमिंग आप होते हैं, क्योंकि 3-4 पैराग्राफ्स में होते हैं, काफ़ी लेंदी होते हैं और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती है। तो हो सकता है आपको समझ में तो आ जाए, पर काफ़ी टाइम आपका लग जाए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास समय ना बचे। इसलिए हमने क्या किया है, आरबीआई सर्कुलर्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में तैयार किया है, पीडीएफ फॉर्मेट में, वो भी एमसीक्यूज़ के साथ। जैसे कोई एक आरबीआई सर्कुलर है तो उसको काफ़ी ईजी लैंग्वेज में, जितना ज़रूरी है केवल उतना ही पीडीएफ फॉर्मेट में उसको तैयार किया और उसी के साथ एमसीक्यूज़ जो उससे संबंधित हैं उन्हें अटैच कर दिया। तो इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स भी इसमें इंक्लूड किया गया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, तो इन सभी इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स को पढ़कर। और इसमें कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ाई गई है। यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस जैसे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, उसे भी आप कर पाएंगे इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स को पढ़कर। और इसी में ही इंश्योरेंस रिलेटेड डेडिकेटेड चैप्टर भी दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो सब कुछ आपको एक ही कोर्स से मिल रहा है, बैंकिंग अवेयरनेस भी और इंडियन इकोनॉमी भी, इंश्योरेंस भी, आरबीआई सर्कुलर्स भी, और वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि बस वन टाइम पेमेंट आपको करना है और 1 साल तक आप इस कोर्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में जहाँ पर जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो हर महीने करंट अफेयर्स अपडेट होते रहते हैं। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की, और हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया? ऑप्शंस हैं दीव, मजूली, शिव सागर या फिर लिटिल अंडमान। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। रोहित कृष्णा एस बिकेम विच नंबर ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? रोहित कृष्णा एस भारत के किस नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 89th। तो चेस की बात हो रही है, ये जो ग्रैंड मास्टर टर्म है चेस में यूज होता है। तो रोहित कृष्णा एस चेन्नई तमिलनाडु से हैं। ये भारत के 89th ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में अल्मैटी मास्टर्स पुणे को, जो कि कजाकिस्तान में हुआ, या इन्होंने अपना फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉम अचीव किया और 2500 ईलो रेटिंग मार्क्स को इन्होंने क्रॉस किया। इंटरनेशनल मास्टर आर्थुर दवतियान को इन्होंने फाइनल राउंड में हराया है। ग्रैंड मास्टर आपको बता दें, कोई भी चेस प्लेयर जो हाईएस्ट टाइटल या रैंकिंग प्राप्त कर सकता है वो ग्रैंड मास्टर होता है। ठीक है, टॉप लेवल का ऑनर होता है ग्रैंड मास्टर। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या फिर फीडे द्वारा दिया जाता है, इसका हेडक्वार्टर्स लुसेंट स्विट्जरलैंड में है। तो कम से कम जो टूर्नामेंट परफॉर्मेंस रेटिंग है किसी चेस प्लेयर की, वो कम से कम 26 होनी चाहिए।
ग्रैंड मास्टर बनने के लिए। बाकी भी कंडीशंस होती हैं इसमें। Which companies did BSNL sign strategic MOUs with to accelerate India's digital transformation? भारत के डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए BSNL ने किन कंपनियों के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, एरिक्सन, क्वालकॉम, सिस्को एंड नोकिया। तो भारत संचार निगम लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 4 ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स के साथ, जैसे एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज, सिस्को सिस्टम्स और नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो इसके जरिए जो 5G, AIML, नेटवर्किंग, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इन सब की एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी बीएसएनएल के जो इंस्टीट्यूट है, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम ट्रेनिंग जबलपुर, यहाँ पर इन कंपनीज द्वारा। Bajaj Allianz Life Insurance recently acquired about 1.2% stake in which company? बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में किस कंपनी में लगभग 2.1% की हिस्सेदारी हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, JM फाइनेंशियल होम लोन्स। तो बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस इसने 2.1% एक्वायर किए हैं JM फाइनेंशियल होम लोन्स में। किससे? JM फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशंस से 65.5 करोड़ रुपीस में। तो इस ट्रांजेक्शन के बाद जो JM फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशन के स्टेक हैं इस JM फाइनेंशियल होम लोन्स में, ये 6.88% हो जाएंगे, पहले 8.9% थे। The annual defense production of India has soared to an all-time high figure of 1,50,590 crore in the financial year 2024-25। तो एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन जो है हमारा, वो अब तक के सर्वोच्च स्तर पहुंच गया है 1,50,590 करोड़ पर फाइनेंशियल 2024-25 में। तो 80% की ग्रोथ देखने को मिली। अगर हम पिछले फिजिकल आउटपुट की बात करें, जहाँ पर 1.27 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन था, और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और जो अदर PSUs हैं, ठीक है, तो 77% इनका शेयर है टोटल प्रोडक्शन में। वहीं प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन 23% है। प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है वो इंक्रीज हुआ है, 21% था केवल 2023 में, अब ये 23% हो गया है 24-25 में। ओवरऑल प्रोडक्शन देखें अगर हम, तो जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है इनका 16% बढ़ा है और प्राइवेट सेक्टर का 28% बढ़ा है। NLC India Limited recently signed an MOU with which organization for the extraction of rare earth elements from fly ash? NLC India Limited ने हाल ही में फ्लाई एश से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निष्कर्षण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, बार्क। तो NLC इंडिया लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के साथ, जिसके जरिए फ्लाई एश से रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा। फ्लाई एश मतलब जो थर्मल पावर प्लांट आपने देखे होंगे, मतलब सुना तो होगा ही, थर्मल पावर प्लांट में कोल को जब आप काफ़ी हाई टेम्परेचर पर बर्न करते हैं तो उसमें से जो उसके मिनरल्स हैं, इम्प्योर मिनरल्स हैं, तो वो कण के रूप में ऊपर की ओर उठते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को ही जब आप अरेस्ट कर लेते हैं, उन कणों को या इकट्ठा कर लेते हैं, तो फ्लाई ऐश बन जाता है। तो कोल से जनरली ये फ्लाई ऐश बनता है। तो इसके जरिए एक पायलट प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा नेवेली में, टेक्निकल सपोर्ट बार्क से प्राप्त होगा और फ्लाई ऐश का निर्माण किया, फ्लाई ऐश से रेयर अर्थ एलिमेंट्स का निर्माण किया जाएगा। देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये 17 केमिकली सिमिलर मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, 15 तो इनमें लेंथेनाइट्स होते हैं, यानी कि जिनके एटॉमिक नंबर 57 से 71 के बीच में है, और होता है इसमें स्कैंडियम और यट्रियम। चाइना में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट पाए जाते हैं, और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ जो है इनमें किया जाता है, जैसे आपका जो ये सिलिकॉन वाले जो जैसे चिप्स वगैरह हो गया है ना, और भी जो डिजिटल आजकल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की काफ़ी डिमांड है। Andhra Pradesh Gramin Bank recently launched collateral-free shrimp crop loans for aquaculture farmers in collaboration with which organization and company? आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक ने हाल ही में किस संगठन और कंपनी के सहयोग से जलीय कृषि किसानों के लिए संपार्श्विक मुफ्त झींगा फसल ऋण शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, नाबार्ड एंड एक्वा एक्सचेंज एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड। आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड और एक्वा एक्सचेंज एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर कोलेटरल फ्री श्रिम्प क्रोम लोन्स लॉन्च किए हैं एक्वाकल्चर फार्मर्स के लिए। तो 25 करोड़ रुपए तक के कोलेटरल फ्री लोन्स
दिए जाएंगे लगभग 100 श्रिम्प फार्मर्स को अगले 3 से 6 महीने में। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद कैम्सपे टू लॉन्च अ न्यू डिजिटल पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म? किस बैंक ने एक नया डिजिटल भुगतान गेटवे प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए कैम्सपे के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक जिसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, इसने कैम्सपे के साथ पार्टनरशिप की है और डिजिटल पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ये अपना लॉन्च करने वाला है। The collaboration with deliver real-time settlement capabilities and secure card processing through the CAMSpace new payment gateway. MD and CEO RBL Bank के आर सुब्रमण्य कुमार हैं। Which Tata Group company has partnered with Eutelsat to deliver OneWeb LEO satellite services in India? टाटा समूह की किस कंपनी ने भारत में OneWeb LEO उपग्रह सेवाएं प्रदान करने के लिए यूटेलसेट के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है नेल्को। तो टाटा ग्रुप की कंपनी है नेल्को, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है फ्रेंच सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइडर यूटेलसेट के साथ, जिसके जरिए भारत में वन वेब लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। नेल्को विद पार्टनर वन वेब इंडिया कम्युनिकेशन टू प्रोवाइड सिक्योर लो लेटेंसी एलईओ कनेक्टिविटी टू कस्टमर्स इन द कंट्री। Which state government launched the Catalyst initiative to support global capability centers? किस राज्य सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्रों को समर्थन देने के लिए कैटलिस्ट पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन है कर्नाटक। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने कैटलिस्ट, जो कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल है जो कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को सपोर्ट करता है राज्य में, इसे लॉन्च किया है कैटलिस्ट। तो जो भी जीसीसी सेटअप करनी चाहती हैं कंपनीज, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सेटअप करना चाहती हैं कर्नाटक में, तो उस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। केवल 45 दिन में मंजूरी मिल जाएगी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे कंपनीज हैं वो अलग अलग शहरों में अपने ऑफिसेस खोलती हैं, जैसे आईटी का, फाइनेंस का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, कस्टमर सर्विस का, ठीक है, ताकि रिसर्च की जा सके या फिर और कोई नया प्रोडक्शन किया जा सके, नई इन्वेंशन की जा सके। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हैदराबाद में है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, तो भी एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, ठीक है। हेडक्वार्टर से अलग होता है, पूरा स्टाफ उन्हीं का ही होता है, और नई इन्वेंशन या फिर और क्या हम नया कर सकते हैं, ये सब चर्चा उसमें चलती है। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर देख लेते हैं। एज ऑफ फाइनेंशियल 25 व्हाट वाज इंडियाज नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइसेस? आंसर इज 330.68 लाख करोड़ रुपीस। What was year-on-year deposit growth in the banking sector? 10.6%. What share of global real-time payments by volume does UPI hold? 48.5%. What is India's financial inclusion index as of March 2025? 67. By what percentage did digital payments grow both volume and value in financial 25? Answer is 34.8% and 17.9%. To the point question देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं। Where is the headquarters of ISRO located? Which state is known as the Spice Garden of India? In which state is the Silent Valley National Park located? Which was the first state in India to implement the Panchayati Raj system? Which article of the Indian Constitution deal with the amendment procedure? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।